नवरात्रास होगी। सॉरी, क्या बोल रहे हो? एक तो सबकी वॉइस इकट्ठी खुली होती है ना, तो वो इको करती है। मैं एक सेकंड पहले सबको म्यूट कर दूं। जिसका क्वेश्चन है प्लीज वही अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके पूछिए। एक जना पूछिए पहले, क्या बोल रहे हैं आप? मैम जो अगली मेडिटेशन क्लास होगी वो आफ्टर नवरात्रास होगी, यस। बिकॉज यू विल नॉट कम इन नवरात्रास। नहीं, नवरात्रों में मैं नहीं आऊंगी। नवरात्रों में मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगी। क्वेश्चंस मत पूछिएगा। आपको जो क्वेश्चन करना है आप आज कर लीजिए। दैट्स वाई आई रिकनेक्ट। ठीक है मैम, फिर अगर एक एक दो क्वेश्चंस कभी रह गए माइंड में आ गए तो एक दो दिन में पूछ लेंगे, बिकॉज देर आर 2 days इन बिटवीन नवरात्रास, अभी नहीं है। ट्यूसडे से नवरात्रे हैं। वी हैव ओनली मंडे। यस, ऑन मंडे। यप। तो अभी है ना 2 days, आज का और कल का, तो डाउट हुआ तो पूछ लेंगे। या श्योर। हाँ हेलो। जी। अनेजा जी आप बोलिए। अनेजा जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नो वॉइस। बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी। माँ, माँ जो हवन करते हैं उसका एक प्रोसेस बता देंगे प्लीज। क्या चीज? मतलब हाउ टू स्टार्ट एंड एंड, मतलब जो हवन करते हैं उसको कैसे स्टार्ट करना और कैसे एंड करना। मतलब मैं अग्निहोत्र करती हूँ तो जस्ट यही होता है कि उसमें डाला और मॉर्निंग और इवनिंग का मंत्र पढ़ा। तो अभी जो हम नॉर्मल हवन करेंगे उसको कैसे स्टार्ट और एंड करना है। आपने और एक मंत्र का देखा हुआ है ना, हमने जब यहाँ पे किया था। नहीं मैम। और एक मंत्र का नहीं देखा है तो आप कोई बात नहीं, आप सिंपल कीजिएगा कि जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित करी तो सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए और उनको बोलिए कि आप आइए और ये मेरे द्वारा अर्पित हविष्य ग्रहण कीजिए। और सभी देवी और आप अगर सबका नाम लेके बुलाते हैं तो अलग बात है, ठीक है। फिर उसके लिए तो आपको ओम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवे नमः सबके नाम लेके बुलाना पड़ेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं सभी देवी देवताओं को, सभी त्रिदेवियों को, सभी अंग देवताओं को और सभी ग्रह नक्षत्रों को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और मेरे हवन का हविष्य ग्रहण करें। इतना कह के फिर आप जो माला कर रहे हैं उसका आप हवन कीजिए। और जब हवन हो जाए तो उसके बाद आप सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करके उन्हें बोलिए कि अब आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कीजिए। दैट्स इट। दिस इज द स्टार्टिंग एंड एंड। और इसके बीच में कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये हम लोग वी आर नॉट पंडित जी। हमें पूरा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, ना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना भी कर इसमें लेते कुछ हैं तो बहुत है। प्रसाद भी चढ़ाना है। क्या चीज? इसमें कुछ प्रसाद वगैरह भी चढ़ाना है, प्रसाद तो जैसे आप रोज हलवा या चढ़ाएंगे ना कुछ। माता रानी को। अच्छा, वो प्रस- कौन सा। प्रसाद तो आप रोज चढ़ाएंगे। अब कौन से नवरात्रि पे कौन सा चढ़ाना है वो मैं आपको लिखकर आज ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। अगर पॉसिबल अच्छा हो, ठीक है मैम। वन ओके सेकेंड, जी। अगर पॉसिबल हो तो आप रोज का अलग प्रसाद लेंगे जो मैं लिख दूंगी। पॉसिबल बाई चांस अगर नहीं होता आपके लिए तो आप जैसे अगर आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत के चावलों की रोज खीर बनाइए, थोड़ी सी, चाहे 2 चम्मच बनाइए और माता रानी को भोग लगा दीजिए। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप बेशक नॉर्मल चावलों की खीर बनाकर उसका भी रोज भोग लगा सकते हैं, ठीक है। या आप मैम इस मिठाई लाके भी लगा सकते हैं। हाँ, जैसे जो लोग 9 दिन फास्ट करते हैं, क्या उनको कुछ जौ लगाना होता है, वो लगाना जरूरी होता है क्या? नहीं, जरूरी नॉर्मल कुछ भी नौ नहीं है। श्रद्धा भाव से, अच्छे मन से, शुद्ध भाव से जो करोगे, जितना करोगे, माँ को स्वीकार है। मतलब बिना मैम ये अखंड जोत के सुबह बिना शाम बनाना है। पहले एक जने को प्रश्न पूरा करने दो। क्या बोल रहे थे आप? बिना अखंड जोत के भी सकते हैं। अखंड जोत जरूरी नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन। आप कभी जो जोत जलाएंगे आप सुबह शाम जला लीजिए, ठीक है। अखंड जोत जरूरी नहीं होती है। अब जैसे जो लोग आउट ऑफ इंडिया हैं वो नहीं जला सकते, बाई चांस जोत तेज हो जाए, कुछ हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो सुबह शाम जलाते हैं। मैं भी सुबह शाम ही जलाती हूँ, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं, लेने जो की जरूरत नहीं मैम है। वो 2 टाइम बनाना है। क्या चीज? मैम जो प्रसाद है वो 2 टाइम बनाना है माता के लिए। हाँ, प्रसाद चाहे आप सुबह बना के रख लीजिए, उसमें से अगर आपने थोड़ा सा भोग, जैसे आपने बेसिकली करते क्या है कि वैसे तो फ्रेश बनता है। अगर आप एक टाइम घर में बनाते हैं
खीर बना ली, कुछ भी बना लिया। आप एक टाइम माता रानी को फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट का लगा सकते हैं। वॉट एवर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आप उसमें से कोई भी चीज या कोई मिठाई ला के रखिए, आप उसका भोग लगा दीजिए। ठीक है। मैम तो तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं? तुलसी का भी आप कर सकते हैं। तुलसी का प्रयोग माता रानी के उसमें मैंने कभी ना तो करते हुए सुना है, ना मैंने कहीं निषेध पढ़ा है। बेसिकली हम तुलसी अर्पित करते हैं तो हम भगवान विष्णु को करते हैं। तो अवॉइड ही करूं फिर मैं? अवॉइड करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने कभी माता रानी के उसमें करा नहीं है तुलसी का प्रयोग। उनका करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा होती है, कृष्ण भगवान की होती है, तो नेचुरली विष्णु भगवान के जो भी स्वरूप हैं, उनके जो भी अवतार हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो तब हम करते हैं तुलसी का प्रयोग। हाँ जी। हवन सामग्री जो है वो नॉर्मल उसमें घी लगा के उसी का ही कर दूं और उसमें बाद में भोग लगा दूं हवन में? हवन में भी भोग लगा सकते हैं आप, वो लगाएं वो भी अच्छा है। और हवन सामग्री अगर आपको, जैसे आप अकेले हैं, आपको दिक्कत है कि आप हवन सामग्री डालेंगे या आप घी डालेंगे, तो आप एक प्लेट में हवन सामग्री लीजिए, उसी के अंदर आप कैम्फर थोड़ा सा चूरा बना के डाल लीजिए और उसी के अंदर आप घी मिक्स कर दीजिए और फिर उसी की आहुति दीजिए, तो वो साथ साथ जलता रहेगा। आपका हवन बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अनेजा जी आप कुछ पूछ रहे थे, 1 सेकेंड। धन्यवाद करूंगी तो भोग लगा दूं। या अनेजा जी आप कुछ पूछ रहे थे? तो ये पूछा था कि आप आज का ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे ये वाला? हाँ जी, क्योंकि इसमें मैंने उसमें आपने क्रीम क्रीम वाला मंत्र का उच्चारण किया है ना? क्लीम क्लीम वाला मंत्र मैंने किया है, लेकिन मैंने उसमें साथ बोल दिया कि करेगा वही जिन्होंने होली पे किया है, तो इसलिए कोई नया इंसान सुनेगा भी तो करेगा तो उसके लिए यूजलेस है। मतलब हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप फॉरवर्ड कर सकते हो। मेन उसमें जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो सिद्ध कुंजिका का है, और सिद्ध कुंजिका का जो सिस्टम है वो सबके लिए है। वो स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, वो तो देखिए पुस्तक में है ना, तो वो इसलिए छुपाने वाली कोई भी चीज नहीं है। शाबर मंत्र मैंने पूरा इसमें नहीं दिया है, वो मैं आपको पर्सनली लिख कर भेजूंगी। ठीक है, वो मैं ग्रुप में डालूंगी, वो भी महाभारत के ग्रुप में नहीं डालूंगी, सिर्फ मंत्र ग्रुप में। हाँ जी। हाँ, कंफ्यूजन था हमारे। जैसे कुल देवी चामुंडा माँ है, ठीक है, तो हम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः, तो ये नमः बोलना चाहिए कि नवा मंत्र में आप हमेशा नमः ना बोलेंगे? वो आपकी इच्छा है, नमा बोलने से भी कुछ नहीं होता और बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं। मतलब आपका वो मंत्र तो पूरा वैसे ही कंप्लीट है, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम, अब आप एक बात बताइए कि आप उसको बोले नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र जो है वो है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, दैट्स इट। जब आप उसमें नमा लगा दोगे तो वो नवार्ण मंत्र नहीं रहेगा, वो 10 वर्ण मंत्र बन जाएगा। तो ये आप मंत्र में चेंजेस कर रहे हो, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो फिर करना क्या है? मतलब कुल देवी के हिसाब मंत्र क्या है वो पता आप नहीं। कुल देवी के हिसाब का जो मंत्र करते हैं वो आप कुल देवी के हिसाब से कीजिए। आप अगर सिर्फ नवरात्रि में माँ दुर्गा के हिसाब से करते हैं तो माँ दुर्गा के हिसाब से कीजिए, सिंपल। मैं डेली वो मंत्र की माला पढ़ती हूँ, ठीक है, वो कुल देवी है ना, इसलिए। वो कुल देवी हैं, और कुल देवी में अगर आपको शुरू से यही मंत्र दिया गया है, अगर उसको नवान की जगह 10 वर्ण करके दिया गया है तो आप वही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। आप देखिए मंत्रों में कई बार होता क्या है कि मंत्र थोड़ा बहुत इंसान चेंज करता है, वैसे करना नहीं चाहिए। लेकिन अब एक बात बताइए, हमारा जो महामंत्र है जिसको हरे कृष्णा करके जाप किया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेसिकली ये जो मंत्र है ये है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले राम नाम का उच्चारण है, फिर कृष्ण नाम का उच्चारण है। और जब एक ये मंत्र हो जाता है तो फिर हम इसको कीर्तन के रूप में नहीं करते हैं। जब एक मंत्र बन जाता है तो उसको मानसिक जाप करना चाहिए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उसको नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया इस मंत्र को, ठीक है। तो अब वो जो हमारे ग्रंथों का मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, वो एक जाप का मंत्र है। उसको वो सरेआम नृत्य करते हुए कीर्तन के रूप में यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए उसमें हल्का सा चेंज कर दिया, उस मंत्र को थोड़ा सा उलट दिया। तो हरे कृष्ण 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 करके हरे राम 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 हरे हरे ये कर दिया। तो उसको उन्होंने कीर्तन बना लिया।
राइट। तो इस तरीके के चेंजेस कई बार होते हैं और सब करते हैं, इट्स फाइन। इसलिए आप भी वहम में मत पड़िएगा। अगर आप नमा लगा के करते हैं तो आप नमा लगा के कीजिए, ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स? मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलिए। आप जो भी साबर मंत्र या नवरात्रि से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, प्लीज आज डाल दीजिएगा मैम, क्योंकि मेरा टाइम तो आपसे भी 15 घंटे आगे है, तो मुझे ओ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, मैं डेफिनेटली, मैंने वैसे बोला है कि मैं आज ही डालूंगी, ठीक है? मतलब इंडिया में रात के हिसाब से मैं डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम। सॉरी? मेरी संडे नाइट हो चुकी है मैम आज ऑलरेडी, तो मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है। या नहीं, डेफिनेटली मैं आज जल्दी डाल दूंगी, ठीक है? एटलीस्ट शाबर मंत्र मेरे को थोड़ा सा ये है कि शाबर मंत्र ना अगर मेरे पास लिखा होता तो मैं भी आपको अभी फोटो क्लिक करके साथ ही सेंड कर देती, पर मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। वो मीन्स मुझे वर्बली याद है, तो वो मेरे को पहले लिखना पड़ेगा, लिख कर मैं डाल दूंगी। हाँ, नहीं लिखा हुआ इसमें मेरे पास, मैं वही देख रही थी। बाई चांस की बात है कि सारे लिखे हुए हैं, एक ले देके शाबर, ये माता नव दुर्गा का नहीं लिखा हुआ। और मैम दूसरे जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन सेशन करते हैं जो हमारा संडे का या सैटरडे का, वो मंडे को कर सकते हैं क्या? नहीं ना, फिर जिनके ऑफिसेस होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। मेरी सैटरडे संडे को जो होती है मैम, मेरा वो अटेंड ही नहीं हो पाता। और ऊपर से ना फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। और टाइमिंग्स में इसलिए चेंज नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मेरा भी चक्कर है। क्योंकि वो 8 बजे हो जाता है और मेरी जॉब सैटरडे संडे को 9:30-10 तक चलती है, मतलब 10 बजे घर आती हूँ मैं, तो मेरा वो चलो कोई बात नहीं, आपकी वीडियो तो आपको मिल ही जाती है ना। मोस्टली मैं रिकॉर्ड करती हूँ किसी ना, चाहे वीडियो या ऑडियो, कुछ ना कुछ, ठीक है? तो जब मौका मिले तब अटेंड कर लिया। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कभी भी, ठीक है? बस मैं ये कहती हूँ कि मैसेज थोड़ा शॉर्ट में करो तो उसका मैं फटाफट जवाब देती हूँ। जब जहां लंबे लंबे मैसेजेस आ जाते हैं ना, तो मैं देखती हूँ माय गॉड इतना लंबा है, आराम से पढ़ूंगी, तो वो कई बार फिर मिस हो जाते हैं। छोटा मैसेज होता है तो मैं उसको इंस्टेंट पढ़ती हूँ और जवाब दे देती हूँ। कई बार रिकॉर्डेड मैसेजेस जो होते हैं, आप लोग जो ऑडियो भेजते हो, उसमें मुझे दिक्कत होती है। इफ आई एम सिटिंग समवेयर या मेरे पास और बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि क्या मैं ये ऑडियो सुनूंगी और रिप्लाई करूंगी, तो इसलिए कई बार वो भी डिले हो जाती हैं। रिटर्न मैसेज हो, शॉर्ट मैसेज हो, तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देती हूँ। तो थोड़ी सी मेरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, अब मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया। अब तो सबका क्लियर हो गया होगा, सारी प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चंस। सो वाइंड अप करें, ठीक है? बाकी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप में डालने के लिए, मंत्र ग्रुप में डालने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ, बाई चांस मैं ना भी पढ़ूं तो ग्रुप में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके पास आंसर होता है, दे कैन रिप्लाई, ठीक है? तो इसलिए कि आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए, ठीक है, ओके ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा।